देश में एक बार फिर कोरोना पांव पसारने लगा है। केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN1 मिला है। अभी तक इस नए वेरिएंट के मरीज अमेरिका और चीन में ही देखे गए थे, लेकिन केरल में 8 दिसंबर को इस वेरिएंट से जुड़ा केस सामने आया था। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद केंद्र सरकार भी एक्टिव हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक बुलाई है। केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सरकार ने त्योहार और नए साल पर भीड़ के मद्देनजर एडवाइजरी जारी की है। राज्यों से सभी तरह के बुखार की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा गया है। RT-PCR तकनीक के जरिए टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने पर सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब में भेजने के लिए कहा गया है। इसका मकसद ये पता करना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज किस वेरिएंट की चपेट में आए हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। केरल में सोमवार को कोविड के 111 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या 1634 पहुंच गई है। वहीं देश भर की बात करें तो कुल 127 नए मरीज कोविड-19 के पाए गए हैं। 27 जनवरी 2020 को कोविड-19 का पहला केस सामने आया था। उसके बाद से ही लगभग हर प्रदेश में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या सामने आने लगी थी। इस बार पहला केस केरल में मिला है। तमिलनाडु के एक व्यक्ति को सिंगापुर में कोरोना के इस नए वेरिएंट से पीड़ित पाया गया था। ये देखते हुए ये माना जा रहा है कि जांच में कुछ और राज्यों में मिले कोरोना संक्रमित व्यक्ति इस नए वेरिएंट से पीड़ित हो सकते हैं। केरल में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से पीड़ित मरीज मिलने पर राज्य सरकार सावधान हो गई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने एक इमरजेंसी मीटिंग की है। इसके अलावा अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और दूसरी व्यवस्थाओं को ठीक करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कर्नाटक में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कर्नाटक ने 60 सालों से अधिक उम्र के लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। केरल से आने वाले लोगों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि बुखार, खांसी या सर्दी के लक्षण होने पर कोविड टेस्ट कराएं। कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट का पहला मरीज अमेरिका में मिला था, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, आइसलैंड, चीन और सिंगापुर जैसे देशों में भी ये फैल चुका है। अकेले अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों में 15 से 30% मरीज इसी वेरिएंट से संक्रमित हैं। सितंबर में JN1 का पहला मरीज अमेरिका में मिला था। इस वक्त अमेरिका में JN1 वेरिएंट सबसे तेजी से फैलाने वाला कोरोना वायरस बना हुआ है। सिंगापुर में पिछले एक हफ्ते में 56,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। यही नहीं, अपने सभी नागरिकों से मास्क पहनने की अपील भी की गई है। अब हम आपको कोविड के इस नए सब वेरिएंट JN1 के बारे में बता देते हैं। JN1 ओमिक्रॉन के वेरिएंट BA.2.86 जिसे पिरोला कहते हैं, उसका सब वेरिएंट है। कोरोना वायरस के पुराने वेरिएंट से पीड़ित मरीजों में जो लक्षण देखे जाते थे, कुछ वैसे ही लक्षण इस नए वेरिएंट के मरीजों में भी देखे जा रहे हैं, जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, खांसी, नाक बहना और गले में खराश जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स ही हैं। थोड़ा सा जुकाम, थोड़ा सा फीवर, जनरल बॉडी एक, जो नॉर्मली फ्लू में होते हैं वही सिम्टम्स हैं। कुछ एक केसेस में थोड़ा सा ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। जाहिर है, कोरोना के इस नए वेरिएंट से सावधानी बरतने की जरूरत है। सर्दी के मौसम में कोरोना के लक्षण वाले मरीज ज्यादातर सामने आ रहे हैं। ऐसे में लापरवाही बरतना जोखिम को दावत देना हो सकता है। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।